हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 10 हम शुरू कर चुके हैं। इसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। तो श्री कृष्ण के बारे में इस अध्याय में हमें बताया जा रहा है। भगवान ने हमें बताया कि जो मनुष्य के पूर्वज हैं, सप्त ऋषि, 4 अन्य ऋषि, 14 मनु, वो सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से सभी जीव फिर आगे अवतरित हुए हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया। फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य से आश्वस्त है कि मैं ही परम ऐश्वर्यवान हूँ, वे सदा मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं, मेरी ही भक्ति में रहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आगे हम भगवान की छोटी सी वंदना करेंगे। उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं वह जानेंगे। आज चतुर्श्लोकी भगवत गीता की शुरुआत हो रही है। चतुर्श्लोकी मतलब इस अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जो 4 श्लोक हैं इन्हें चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं, पाठ आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान अब। अहं सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धः भाव समन्वितः। हरे कृष्ण। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। मतलब क्या बना, 2 जगत का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। हम पूरे के पूरे भौतिक जगत को भी नहीं देख पाते। आध्यात्मिक जगत के अलावा सब कुछ भौतिक है। बहुत सारे लोक बने हुए हैं, वे भी आध्यात्मिक नहीं है, वे भी भौतिक जगत हैं। हम तो सिर्फ भौतिक ये देख पाते हैं, अपने इर्द गिर्द जो है वही भौतिक जगत है। भगवान कहते हैं मैं समस्त भौतिक जगतों का उद्भूत हूँ, अर्थात जो हमें दिख रहा है इस तरह के बहुत सारे भौतिक जगत हैं। तो उन सब के स्वामी, उन सब के सोर्स, जहां से ये सब निकलते हैं जगत, उनके स्वामी श्री कृष्ण हैं। और आध्यात्मिक का तो कहना ही क्या है। आध्यात्मिक जगत जो इस ब्रह्मांड से भी परे है। आध्यात्मिक जगत जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, कृष्ण आए, फिर उनसे राधा रानी और बलराम जी आए, फिर 4 चीजें आई थी, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, तो फिर नारायण आए थे, फिर उनसे फिर से 4 चीजें आई थी। इस तरह से ये सभी आध्यात्मिक लोक हैं। ये आध्यात्मिक लोकों में वास करते हैं। वैकुंठ लोक में विष्णु जी वास करते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि उन सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं हूं, मैं ही उनका उद्भूत हूं। फिर कहते हैं प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, भगवान से ही हर चीज निकली हुई है। तो जैसे लास्ट वाले दिन हम ये जान पाए थे कि जो मूल सोर्स है जीवों के, वो कौन है, मनु है, सप्तऋषि हैं, 4 अन्य ऋषि हैं, वो भी भगवान के मन से आए हैं, जिनसे सारी सृष्टि फिर आगे बन रही है, मतलब जीव आगे बन रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण से आए हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत हैं वो सब मुझसे ही निकले हुए हैं। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं। अब आप भी बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से हम भी ये बात जान गए हैं। भगवान ही तो बता रहे हैं। जो इस बात को जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। तात्पर्य क्या है, अब हम इस बात को जान गए हैं तो हमें भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। भय वाली भक्ति में नहीं
कि भगवान की पूजा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, इस तरह से नहीं। वैसे भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते। जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा होता है वो कर्मों की वजह से होता है, कर्मों पे डिपेंड होता है, वह चक्र स्वयं से चलता रहता है। भगवान तो हमें उनसे भी बचाते हैं। अगर हम सोचे ना कि भगवान की कृपा से या भगवान की मर्जी से ही ये सब बुरा बुरा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान सिर्फ अच्छा ही करते हैं। हमें यकीन कैसे हो? अब जब हमारे किन्हीं कर्मों की वजह से हम आज कुछ बुरा सहन कर रहे हैं, अगर हम भगवान की भक्ति में लीन हों, भगवान तो सबके स्वामी हैं, तो जो कष्ट हैं भगवान उसके भी स्वामी हैं, तो कष्टों को भगवान दूर कर देंगे कि चल कष्ट दूर हो जा, ये मेरा भक्त है। भगवान ने कष्ट को आदेश नहीं दिया था कि तू मेरे भक्त के पास जा, वो हमारी कर्मों की वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है कष्टों वाला। लेकिन भगवान की कृपा से अगर हम भगवान को प्रसन्न करें, अपने पिता की तरह अपने स्वामी के रूप में उनकी पूजा करें, तो वो उन कष्टों को आदेश देंगे कि तुम पीछे हट जाओ, ये मेरा भक्त है। अर्थात भगवान सिर्फ हमारा अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते। इसलिए हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान से। और जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हम इस भौतिक बंधनों से ऊपर उठ जाएंगे, भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि जो भौतिक इच्छाएं हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, वो टेम्परेरी इन नेचर होती हैं, वो कुछ समय के लिए होती हैं, क्षणिक होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ धन मिल जाए, करोड़ों रुपए मिल जाए, तो वो करोड़ों रुपए कितने समय तक हमारे साथ चलेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, फिर खत्म हो जाएंगे। वो भी टेम्परेरी हुआ। कुछ भी हम अगर उदाहरण ले लें तो हर चीज टेम्परेरी है। हमारा ये शरीर भी टेम्परेरी है। 70, 80, 90, 100, 110, 20 इतने सालों के बाद हमें ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। तो ऑल ऑफ दीज आर टेम्परेरीज। तो परमानेंट नेचर क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, और जो हम आत्मा है वो परमानेंट इन नेचर है। वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमेशा बनी रहेगी। इसी तरह भगवान हमेशा रहते हैं। तो हमें इसलिए भगवान की प्रेम भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रहेगी, हमेशा हमारा साथ देगी। इसलिए भगवान से प्रेम होना चाहिए। आगे भगवान यही बात कह रहे हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसीलिए तो होते हैं क्योंकि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, कभी भी हमारा बुरा नहीं करते। और बदले में भगवान हमसे कुछ मांगते भी नहीं है, सिर्फ प्रेम और भक्ति के सिवाय भगवान कुछ नहीं हमसे मांगते। भगवान ये भी नहीं कहते कि बड़े बड़े यज्ञ करो, हवन करो, मेरी पूजा करो, मुझे दान दक्षिणा दो। ऐसा भी भगवान नहीं कहते, क्योंकि भगवान तो ऐश्वर्यवान है, वो तो स्वयं में ही परिपूर्ण है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेम। तो अब आप देख लीजिए इस प्रेम की क्या कीमत आप चाहते हैं। भगवान से हम प्रेम करें और भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा हमें बचाते हैं। इवन चाहे हमारे कर्म बंधन स्ट्रोंग क्यों ना हो, अगर भगवान की हम आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लगते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान हमें उन कर्मों से भी बचाते हैं। तो हमेशा इसका मतलब भगवान हमारी सिर्फ और सिर्फ रक्षा करते हैं, कुछ और गलत नहीं करते, सिर्फ रक्षा करते हैं, कोई गलत नहीं करते, सही ही करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए। आगे भगवान अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। चतुर्श्लोकी भगवत गीता का दूसरा श्लोक और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चित्ताः मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्ता च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्णा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा।
तो अब भगवान ने जीवन जीने की कला भी हमें बता दी इस श्लोक के माध्यम से कि जीवन में हमारे पास कितने सारे दुख होते हैं, कितने कष्ट होते हैं। आनंद तो सिर्फ बनावटी रह गया कि चलो थिएटर में चलते हैं, मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, मजा आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि थिएटर में बैठे बैठे भी मूवी, पॉपकॉर्न और उसका आनंद लेते हुए भी कोल्ड ड्रिंक का आप मन में वही विचार करते रहते हैं, मेरा वो काम धंधा, पीछे से कुछ हो तो नहीं गया, ये चीज, ये बीमारी, वो चीज, ये चीज, सबकी चिंताएं बनी रहती हैं। आनंद आप तब भी नहीं ले सकते। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं आनंद कैसे आएगा इस जीवन में। कैसे कैसे बताया? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। क्या गारंटी है इस बात की? हम मंदिर जाते हैं, खासकर इस्कॉन मंदिर जाते हैं या कोई संप्रदाय से रिलेटेड कोई मंदिर है, उनमें जाते हैं तो वहाँ जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए हमें नजर आएंगे। तो भगवान कहते हैं कि उनके विचार मुझ में ही वास करते हैं। कभी भी हम उनसे बात करें कोई मटेरियल चीजों की, तो आपको कोई खास उत्तर नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत कुछ जानने को हमें मिलेगा। उन्हें भगवान के अलावा कुछ और चीज पसंद ही नहीं, वो मटेरियल चीजों में ध्यान ही नहीं दे रहे। तो शुद्ध भक्तों के विचार भगवान में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जन्माष्टमी का त्योहार आता है, सब कुछ भूल भाल जाएंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, नृत्य करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। बहुत तरह का, जैसे कहते हैं ना 56 तरह का भोग, 56 से भी ज्यादा तरह का भोग भगवान के लिए तैयार करेंगे। बड़ी प्रेम से हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा भी देते हैं भगवान के बारे में, ताकि हम गलत डायरेक्शन में ना जाएं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते जाएं। और क्या कहते हैं? मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तो आनंद की कुंजी भगवान ने बता दी कि भगवान के बारे में वार्तालाप अगर हम करें तब हमें संतोष भी आएगा, हमें सेटिस्फैक्शन आएगी और आनंद भी होगा। आप कोई मटेरियल बात करके देख लीजिए। हमारे कोई मित्र हमें किसी शादी विवाह के अवसर पर मिले, हम उनसे क्या बात करते हैं अक्सर? हाँ भाई, क्या कर रहे हो आजकल? ये बात पूछी नहीं और अगले का हृदय विदीर्ण हो गया कि भाई क्या बताऊं मैं इसको, अब कुछ हो ही नहीं रहा आजकल, जॉब्स रहती नहीं, बॉस तंग करता है, कोई भी जॉब कर लें, जीना मुश्किल हो गया है, मैं इसे क्या बताऊं क्या कर रहा हूं मैं आजकल। कोई आनंद आया? नहीं आया। फिर वो उससे पलट के पूछेगा भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, फिर उसका हृदय विदीर्ण हो गया। कोई आनंद आया? नहीं आया। कुछ और बातें कर लीजिए, तुम्हारे बच्चे की शादी हो गई, फिर टेंशन में, यार हो ही नहीं रही, कोई मिल ही नहीं रहा रिश्ता हमें। कुछ और बातें कर लीजिए, किसी भी तरह की बातें आप मटीरियली कर लीजिए, आपको आनंद नहीं आएगा। अगर भगवान के बारे में वार्तालाप करेंगे, आप पूछिए भाई क्या तुम एकादशी का व्रत रखते हो? बताएगा हाँ मैं रखता हूं, बड़ा आनंद आता है, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है उससे। तो कुछ और पूछेंगे भाई तुम मंदिर में जाते हो? इतना सुनते ही आनंद आने लगता है, मंदिर का दृश्य हमारे सामने आ जाता है, हाँ वहां भगवान बैठे हुए हैं, हाँ मैं जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कितनी खुशी होगी। तो भाई आपको पता है भगवान कृष्ण ऐसे माखन चुराया करते थे, ऐसे नृत्य करते थे, भक्तों की रक्षा करते थे, तो मन में वही चित्र आने लगेगा, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा था सीरियल में। तो आप खुद ही फील कर लीजिए कितना आनंद आएगा। हम मटीरियल वाली अपनी समस्याएं भूल जाते हैं उस क्षण के लिए जिस क्षण पे हम भगवान की बात कर रहे हैं। और यही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी वार्तालाप करते हुए सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। इसके अलावा हम किसी और चीज में आनंद और संतुष्टि दोनों चीजें कभी प्राप्त नहीं करते।
तो ये भगवत गीता, पूरी की भगवत गीता का ये 4 श्लोक है जो वो सार है मोटा मोटा। इसके अंदर पूरी भगवत गीता आ जाती है, इसलिए हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है इस श्लोक को करते हुए। तो हमें करना क्या चाहिए? भगवान का ज्ञान लेना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वार्तालाप भी भगवान की ही करनी चाहिए। कभी भी हम गसिप्स करते हैं अपने फ्रेंड से, उसने देखो क्या पहना हुआ है, ये कोई अच्छा लगता है? आजकल तो ऐसा रिवाज नहीं है, ये तो आउट ऑफ फैशन है। ये सब बातें छोड़ दीजिए। वो क्या कर रहा है, उसका तो इतना पैकेज हो गया है नौकरी का, छोड़ दीजिए, लीव इट ऑल। जस्ट टॉक अबाउट भगवान कृष्णा। हमेशा भगवान के बारे में बात कीजिए, कभी भी आप स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, तनाव में नहीं आएंगे, बल्कि जो आपका तनाव है वह भी निकल जाएगा। एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।